خوب روزی دینے والا، قوت والا، مضبوط ہے۔ اور ترجمہ لکھ لو، ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، بے شک اللہ وہی خوب روزی دینے والا، قوت والا، مضبوط ہے۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ قول آواز آ رہی ہے؟ وقولہ ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، بے شک اللہ کیا خوب تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ہم جو ہے آج کے درس میں 3 آیتیں پڑھے ہیں اور اس کی ہم تشریح کریں گے۔ کوئی ایک طالبہ ترجمہ کرے آج جن آیت ہم نے پڑھی ہیں؟ بولو، ان اللہ، بے شک اللہ وہی خوب روزی دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے والا، دیکھنے نہیں والا نہیں، ہے۔ پورا ترجمہ کرو۔ شاید والرزاق پورا ذو نہیں لکھی، القوت، دوبارہ بول۔ بے شک اللہ وہی خوب روزی دینے والا، قوت والا، مضبوط ہے۔ بولو کیا لکھے؟ بے شک اللہ بے شک وہی اللہ، خوب روزی دینے والا، قوت والا، مضبوط ہے۔ ہوں آگے اور کی آیت اللہ کا پڑھو۔ فرمان ہے اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، وہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ہوں پڑھو۔ نیچے کیا ہے کا قولہ، ترجمہ دوبارہ بولیے۔ اور اللہ کا فرمان، ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، بے شک اللہ کیا خوب تم کو نصیحت ہے، بے شک اللہ کیا خوب تم کو نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کیا لکھو؟ ہوں پڑھو۔ اور اللہ کا فرمان ہے بے شک اللہ کیا خوب تم کو نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آج کے درس میں ہم نے ان 3 آیتوں کو پڑھا اور اس کا ترجمہ بھی ہم جان لی۔ سب سے پہلی جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، بے شک اللہ وہی خوب روزی دینے والا، قوت والا، مضبوط ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے کون سے نام بیان کیے گئے ہیں؟ بولو۔ اللہ کے کون کون سے نام ہیں؟ رازق اور قوی۔ یہ کیا ہے؟
जी। बोलो कौन सी? अल्लाह राज़िक़ के और नाम कवी। कौन से? बोलो। हेलो। आपके आवाज सही नहीं है। अल्लाह के नाम कौन से बयान किए? अल्लाह के जी। कौन से नाम इस आयत में मज़कूर है? राज़िक़ अल्लाह। और कवी। एक है अल्लाह, दूसरा है रज्जाक, तीसरा है अलमतीन। इस आयत में अल्लाह ताला के तीन नाम बयान किए गए। अल्लाह, अर्रज्जाक और अलमतीन। ठीक है। तो तीन नाम कौन से बोलो? अल्लाह के तीन नाम कौन से हैं? अल्लाह, अर्रज़ाक, अलमतीन। और अल्लाह ताला की चार सिफतें बयान की गई। अल्लाह से उलूहियत उसकी सिफात है, रज्जाक से रज्जाकियत उसकी सिफत है, जुल्कुवा ये कुवत उसकी जो है सिफत है, अलमतीन मतानत उसकी सिफत है। इस आयत में अल्लाह ताला के तीन नाम और चार सिफात बयान किए गए हैं। सियाक में अल्लाह ताला के सिफत इल्म का तज़किरा किया गया था। सिफत इल्म के बाद अल्लाह का नाम रज़्ज़ाक का जिक्र किया गया, क्योंकि रिस्क देने के लिए इल्म का होना जरूरी है। जो वो जानता है किसको कितना रिस्क देनी चाहिए, कौन कितनी रोजी का मुस्तहिक है। तो अल्लाह ही रज़्ज़ाक है, रोजी देने वाला है। तो रिस्क का ताल्लुक खाने और पीने से भी है, रिस्क का ताल्लुक इल्म से भी है, रिस्क का ताल्लुक सबर से है, अखलाक से है। तो गोया अल्लाह अज़्ज़ व जल ही देने वाला है, चाहे उसका ताल्लुक खाने पीने से हो, या उसके ताल्लुक औलाद से हो, या उसके ताल्लुक ताकत कुव्वत सेहत आफियत से हो, या उसका ताल्लुक अखलाक करीमा से हो। इन सारी चीजों को रिस्क कहा जाता है। समझे? तो औलाद भी आपके लिए रिस्क है, सेहत भी आपके लिए रिस्क है, आफियत भी आपके लिए रिस्क है। आपको अगर सब्र के मलका हासिल हो जाए, ये भी एक रिस्क है। तो आपके अंदर अफ़्व दरगुजर आ जाए, ये भी जो है रिस्क है। तो रज़्ज़ाक का मफहूम सिर्फ जो है खाने और पीने देने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल सब कुछ अता करने वाला है। समझ गया रज़्ज़ाक का मतलब? तो गया रज़्ज़ाकियत ये अल्लाह ताला की सिफत है। तो लिहाजा जब तक अल्लाह हमें न दे, हम किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते। तो हर चीज के हुसूल के लिए हमें अल्लाह से मांगना है, अल्लाह पर तवक्कुल करना है। इसीलिए हुसूल इल्म के लिए आप लोग मदरसा आती हो, घंटियों में पढ़ती हो, असातिया के सामने बैठती हो, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है अल्लाह से मांगो, रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। तो गोया इसी तरीके से सेहत आफियत के लिए अल्लाह से दुआ कर, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, आफिनी फी समई, आफिनी फी बसरी। तो गोया औलाद के लिए रब्बी हबली मिनस सालिहीन। और ऐसे ही जो है अखलाक के लिए अल्लाहुम्मा हस्सिन खुलुकी कमा हस्सनता खल्की। तो गया ये सारी की सारी चीजें रिस्क में आती हैं। आमतौर से लोग क्या समझते हैं, रिस्क का ताल्लुक सिर्फ खाने और पीने से है। खाने और पीने से खाना पीना भी दाखिल है, लेकिन रिस्क का दायरा इससे भी ज्यादा वसी है। जुल्कुवा कुव्वत वाला है। तो रोजी वही देगा जिसके अंदर कुव्वत हो, जिसमें कमजोरी हो। वो तो रोजी आपको खुद कमजोर है, तो आपको कहाँ से रोजी देगा? तो अल्लाह ताला कुव्वत वाला है, जिसको अल्लाह देगा वही रोक नहीं सकता है। जिसे अल्लाह रोक दे उसे कोई दे नहीं सकता है। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअति लिमा मनात। ऐ अल्लाह जिसे तू देगा कोई रोकने वाला नहीं है, जिसे तू रोक दे कोई देने वाला नहीं है। मतीन का माने मजबूत, ताकतवर। मगर यहाँ मतीन से मुराद कि जिसे कोई थकावट और मशक्कत लायक नहीं होती है। बंदों को रोजी देने में, बंदों के मसाइल को हल करने में
اس سے کوئی تھکاوٹ اور مشقت حاصل نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جنات، سارے کے سارے ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ضرورت کو پوری کر دے، تو اللہ کے خزانے میں صرف اتنی کمی ہوگی جتنے کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکال لیا جائے۔ جیسے سوئی کو سمندر میں ڈبا کر نکالنے سے سمندر میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، تو اگلے اور پچھلوں ساروں کی ضرورت کو، انسان اور جنات، اگلے اور پچھلے سب کی ضرورت کو ایک ساتھ پورا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، بے شک اللہ وہی خوب روزی دینے والا، قوت والا، مضبوط ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے اس آیت میں اللہ کے کتنے نام اور کتنی صفات ہیں تو آپ کیا کہیں گی؟ کتنے نام ہیں؟ 3 نام ہے۔ کیا کیا ہے؟ جلدی بولو۔ اللہ، اللہ، ہاں اللہ، الرزاق، اور اچھا صفات کیا کیا ہے؟ صفات 4 ہے: رزاقیت، قوت، متانت اور الوہیت، اللہ سے الوہیت۔ الرزاق کا مفہوم کیا ہے؟ کیا صرف کھانے اور پینے سے تعلق ہے یا اس کے علاوہ اور آگے ہے؟ رزاقیت سے مراد اولاد، صحت، عافیت، صبر، ہاں، کھانے پینے کے ساتھ حساب سے مراد۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد والی آیت پڑھتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ دیکھو صفات کے باب میں یہ بڑی اہم آیت ہے، اور صفات کے تعلق سے جو بھی شبہات ہیں یہ آیت ان سارے کے سارے شبہات کو رد کرتی ہے۔ اس آیت کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ نفی ہے اور دوسرا حصہ اس بات ہے۔ نفی کیا ہے؟ اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے، تو گویا اللہ میں اور اس کے بندوں میں اور اس کے مخلوقات میں کوئی مماثلت نہیں ہے، یعنی اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ وہ السمیع البصیر، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 صفات ثابت کی گئی ہیں۔ کون سی 2 صفات؟ بولو۔ سننے والا اور دیکھنے والا۔ دیکھ شاباش، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 صفات ثابت کیے گئے ہیں کہ وہ سمیع ہے اور وہ بصیر ہے، اور آیت کے پہلے حصے میں کہا گیا اس کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہاں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تو بندے بھی تو سننے والے ہیں، بندے بھی تو دیکھنے والے ہیں، تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں؟ جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے اور بندوں کے دیکھنے میں فرق ہے۔ ہوں، اللہ کا سننا، اس کی ذات، اللہ کا سننا اور بندے کا سننا، اللہ کے دیکھنے اور بندے کے دیکھنے میں کافی فرق ہے۔ اللہ کا سننا ویسا ہی ہے جیسا کہ اس کی ذات جیسا کہ اس کی ذات بلند و برتر ہے۔ جب اس کی ذات کامل ہے، اس کا سننا اور دیکھنے میں بھی کمال ہے۔ بندوں کا سننا ایسا ہے جیسا کہ بندے ہیں، کیونکہ بندوں میں نقص پایا جاتا ہے تو ان کا سننا اور دیکھنے میں بھی نقص ہے۔ ایک انسان دیوار کے باہر کی آواز کو سن نہیں سکتا، دیوار کے باہر کسی شخص کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ عز و جل 7 آسمانوں کے اوپر سے سب کی آوازوں کو سنتا ہے اور سب کو دیکھتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو گیا اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تو اللہ سنتا ہے مگر بندوں کے سننے کے جیسے نہیں، دیکھتا ہے بندوں کے دیکھنے کے جیسے نہیں، وہ ویسا ہی سنتا ہے، ویسا ہی دیکھتا ہے جیسا کہ اس کی ذات کے لائق ہے۔ تو یہاں پر صفات کے باب میں 2 فرقے گمراہ ہوئے۔
पहले फिरके को मुमस्सिला कहा जाता है और दूसरे फिरके को मुअत्तिला कहा जाता है। मुमस्सिला वो फिरका है जिसने अल्लाह के सिफात को बंदों के सिफात के मुशाबिह करार दिया। मुमस्सिला या मुशब्बिहा वो फिरका है जो अल्लाह की सिफात को बंदों के सिफात के जैसे करार दिया, तो उन पर अल्लाह ने रद्द किया, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के जैसे कोई चीज नहीं है। तो गया इस आयत के इस पहले हिस्से में मुशब्बिहा पर रद्द है, जो कहते हैं अल्लाह के सिफात बंदों के सिफात के जैसे हैं। और आयत का जो दूसरा हिस्सा है अस्समी उल बसीर, वो सुनने वाला है देखने वाला है, इस हिस्से में रद्द है मुअत्तिला पर, जो ये कहते हैं जो अल्लाह के सिफात का इनकार करते हैं, उनके ऊपर रद्द है। अल्लाह सुनने वाला है देखने वाला है, तो उसका मतलब अल्लाह के सिफात हैं। तो मुअत्तिला अल्लाह के सिफात का इनकार करते हैं। तो बताओ, सिफात के बाब में दो फिरके जो गुमराह हुए उनके नाम क्या है? बोलो। मुमस्सिला या शब्य, मुशब्बिहा और मुअत्तिला। मुशब्बिहा का कहना क्या है? वो लोग अल्लाह ताला की सिफात को बंदों की सिफात को मुशाबह करार देते हैं। मुशब्बिहा का कहना क्या है? अल्लाह के सिफात बंदों के सिफात के जैसे हैं। ठीक है। मुअत्तिला क्या कहते हैं? और मुअत्तिला अल्लाह अल्लाह के सिफात का इनकार करते हैं। ठीक है। मुशब्बिहा अल्लाह के सिफात को मानते हैं और कहते हैं अल्लाह की सिफात बंदों के सिफात के जैसे हैं। और मुअत्तिला अल्लाह ताला की सिफात का इनकार करते हैं। तो आयत के किस हिस्से में मुशब्बिहा पर रद्द है और किस हिस्से में मुअत्तिला पर रद्द है? बोलो। जी सर। हम्म। आयत के किस हिस्से में मुशब्बिहा पर रद्द है? ये लाइसन हम इसमें है अल्लाह के जैसे, अल्लाह के जैसे कोई चीज नहीं, इसमें मुमस्सिला का रद है। अस्समी उल बसीर में किस पर रद्द है? मुमस्सिला। शाबाश। इन दोनों आयतों में अल्लाह ताला के दो नाम और दो सिफात बताई गई हैं। पहला नाम है अस्समी और दूसरा नाम है अल बसीर। समी जब उसका नाम है तो उसकी सिफत है सुनना, जब बसीर उसका नाम है उसकी सिफत है देखना। तो ये अल्लाह का नाम समी है, उसकी सिफत देखना है। अल्लाह का नाम बसीर है, उसकी सिफत देखना है। हर नाम के अंदर सिफत का माना पाया जाता है। हर नाम के अंदर सिफत का माना पाया जाता है। तो यहाँ पर जो समी है, तो समी का मतलब अल्लाह ताला सारे आवाजों को सुनता है। आवाजें जो मुख्तलिफ जुबान की होती हैं, मुख्तलिफ लहजों में होती हैं, कोई अरबी में कहता, कोई अंग्रेजी में पुकारता है, कोई हिंदी में है, कोई तेलुगु में है, सारी आवाजों को अल्लाह सुनता है। और इस तरीके से बसीर का मतलब यह है कि अल्लाह ताला सारी कायनात को देख रहा है, कोई चीज उसकी नजर से हटी हुई नहीं है। इससे पहले हम पढ़े कि लई सदू नहु शै, अल्लाह बातिन है, उससे हटकर कोई चीज नहीं है। तो मतलब वो हर चीज को देख रहा है, उससे हटकर कोई चीज कायनात में नहीं है। अब जब बंदा ये जान लेगा कि अल्लाह समी है और अल्लाह बसीर है, तो इससे उसके अंदर एक खौफ पैदा होगा कि अल्लाह मेरी हर बात को सुनता है और मुझे हर हाल में देखता है। मैं रात के अंधेरे में हो तब भी देखता है, मैं दिन के उजाला में हूँ तब भी देखता है, मैं लोगों के साथ हूँ तब भी देखता है, मैं अकेला हूँ तब भी देखता है, मैं घर में हूँ तब भी देखता है, मैं जेल में हूँ तब भी वो देखता है। तो इससे बंदे के अंदर एक तरफ अल्लाह का खौफ पैदा होगा कि जब वो अल्लाह मुझे देख रहा है
तो फिर मुझे उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। जब वो मेरी बात को सुन रहा है तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं कहनी है कि जो उसके जिसमें उसकी नाराजगी हो। तो गोया इन सिफात से अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होता है। और दूसरी बात यह है कि इन सिफात से बंदा अल्लाह से मोहब्बत भी करता है और उससे उम्मीद भी बांधता है कि दुनिया वाले मेरी बात को सुने न सुने, दुनिया वाले मेरे काम को देखे या न देखें, अल्लाह तो देख रहा है। जब अल्लाह देख रहा है और अल्लाह मेरी आवाज को सुन रहा है तो जरूर मुझे इसका बदला अता करेगा। तो भैया इन सिफात से दो बातें मालूम, दो फायदे हुए। एक, अल्लाह का खौफ और डर दिल में पैदा हुआ। और दूसरी चीज ये है, इंसान मायूसी से निकल जाता है और उम्मीद की जिंदगी गुजारता है। तो इस तरीके से इन सिफात के इल्म से बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी पैदा होती है और अल्लाह ताला की ताजीम भी पैदा होती है। समझ गए? तो इन आसमा और सिफात से दो फायदे क्या हुए, जल्दी बोलो। अल्लाह का दिल खौफ में शुरू होगा अल्लाह का और डर पैदा होता है, दूसरी चीज क्या है? अल्लाह से मोहब्बत पैदा होती है अल्लाह से और मोहब्बत बंदा पैदा उससे उम्मीद लगाता है, आस लगाता है। समी जो माना है असमी, असमी का माना है सुनना। सुनने के अंदर तीन किस्म के मफहूम है। एक, आम सुनना, जैसा तुम मेरी आवाज को सुन रही हो, मैं तुम्हारी आवाज को सुनता हूं, एक माना है सुनना। दूसरा, सुनने का मतलब धमकी देना भी होता है। हाँ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। उस्ताद जो है, दो तालिबा शराब आपस में बात करते तो कहे, हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मतलब क्या है? मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। तो गया एक समी का एक मफहूम हुआ मुतलक सुनना। दूसरा क्या है, इसके अंदर धमकी का माना पैदा होता है। देखो, अल्लाह तुम्हारी हर बात को सुनता है, तो जब तुम्हारी हर बात को सुनता है फिर वो तुम्हें सजा भी देगा, तुम्हारा मुआखजा भी करेगा। सुनना में तीसरा मफहूम ये है समअल इजाबा। जब वो तुम्हारी पुकार को सुनता है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी पुकार का वो जवाब भी देगा। तो यह सुनने के अंदर तीन मफहूम है। एक मुतलक सुनना है, दूसरा है कि धमकी का माना है, और तीसरा ये है कि उम्मीद का माना इस सुनने के अंदर पाया जाता है। और इसी तरीके से बसीर में भी है, वो देखता है। दूसरा है कि जब देखता है तो फिर तुम्हें सजा भी देगा। तीसरा है कि जब देखता है तो तुम्हें जजा और बदला भी देगा। ये सारे मफहूम और मानी इन सिफात के अंदर पाए जाते हैं। समझ गए? तो आज के इस दर्स में अल्लाह ताला के कुल कितने नाम हम पढ़े, जरा बताओ। अल्लाह, बोलो उसके बाद। الرزاق المتين उसके बाद हाँ, السميع असमी, البصير अल बसीर। अच्छा, सिफात बताओ, अल्लाह से क्या सिफत निकले? अल्लाह से हम क्या सिफत निकाले? उलूहियत। यानी रज़ाक से, रज़ाक से रज़ाकियत और उसके बाद कुव्वत, मतीन से मतानत, समीर से समा, सुनना समात, बसीर से बसारत। और एक सिफत भी है इसमें, लैसा कमिश्री शय से अदम मुमासरत। ऐसा कमिश्री शय से अल्लाह की सिफत निकली, अदम मुमासरत। वो किसी के जैसे नहीं है, वो किसी के मिसिल नहीं है। तो ये किताब को पढ़ने का मकसद ये है कि हर आयत के बारे में गौर करो, इसमें अल्लाह के नाम क्या है और इसमें अल्लाह ताला की क्या सिफात हैं, उस पर जो है गौर करना है। ठीक है? तो इसी पर कोई सवाल है? कोई चीज समझ में नहीं आई? बोलो। शेख आगे का और थोड़ा ठीक है, पढ़ेंगे। ये बोलो।
आगे का और थोड़ा पढ़ेंगे। नहीं ये रहा आगे जो लंबी बहस है, मैं आगे दूसरे कोई वक्त मिलता है तो पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है। जी अलमसिया वाले इरादा जो है तो समझाना है उसको। फिर दोबारा जब मौका मिलेगा फिर मैं फोन करके पढ़ाता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, इसी पर इत्तेफाक करते हैं। सल्लल्लाहु ताला अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ठीक है,